नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता हूं। और यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आगे भी आप तक पहुँचाता रहूँ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी बृहस्पति के खाना नंबर 9 के विषय में। आज हम बात करेंगे बृहस्पति के खाना नंबर 10 के विषय में। तो यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो तो क्या शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि खाना नंबर 10 होता कौन सा है। लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए सीरियल वाइज खाने होते हैं। यानी लगन भाव खाना नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना खाना नंबर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस प्रकार कुंडली के खाने होते हैं। तो आज हम बात करेंगे बृहस्पति के खाना नंबर 10 के विषय में। बृहस्पति यदि खाना नंबर 10 में हो और शनि उत्तम हालत के हों तो ऐसे इंसान की किस्मत का फैसला या तरक्की जिस्मानी मेहनत करने से हासिल होगी। यानी ऐसा इंसान जब हाथी काम करेगा, अपने हाथों से मेहनत करेगा तो तरक्की पाता होगा। जिस कदर ऐसा इंसान नेकी करने वाला, धर्मी, कर्मी बनता जाए, उस कदर ही दुख पाता जाए। यानी ऐसा इंसान जब भले के काम करेगा, दूसरों की सेवा करेगा, बिना वजह लोगों की मदद करेगा, तो ऐसा इंसान घाटा ही पाता होगा, नुकसान पाता होगा। लेकिन शनि की चालाकी या तबीयत का अगर ऐसा इंसान हो तो लाभ पाता होगा। जितना शनि की चालाकी से चले, तेज तरार हो, उतना ही लाभ पाता होगा। इसका कारण ये है कि बृहस्पति खाना नंबर 10 यानी शनि के घर में बैठे होते हैं और शनि के घर में बैठ के बृहस्पति को शनि की चाल से चलना होता है। यानी ऐसा इंसान भी जब शनि की चाल से चलेगा तो तरक्की पाएगा। शनि की चाल से ऐसा इंसान चलेगा, तरक्की पाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन जब ऐसा इंसान धर्म कर्म करने वाला, नेकी करने वाला होगा तो उतना ही नुकसान पाता होगा। ना माया मिले ना राम। जिस कदर चालाक शनि की तबीयत का हो उतना ही लाभ पाए, उतनी ही तरक्की पाए। लेकिन याद रहे, गंदे इश्क का अगर साथ हो, पराई स्त्री से संबंध रखता हो, तब उसके उल्टे ही नतीजे मिलते होंगे, यानी नुकसान पाता होगा। धन की ऐसे इंसान को भले ही कमी हो, लेकिन अकल की कोई कमी नहीं होगी। यानी हो सकता है ऐसे इंसान को धन की कमी हो, लेकिन अकल में ऐसे इंसान को किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। इंसान अकल से उत्तम होगा। नसीब की ऊंच नीच और पिता का साथ शनि की अच्छी बुरी हालत पर डिपेंड होगा। यानी शनि अगर कुंडली में अच्छे होंगे तो नसीब भी अच्छा होगा, पिता का साथ भी अच्छा होगा। और यदि शनि कुंडली में अशुभ हालत के हैं तब पिता का साथ भी कम होगा और नसीब में भी रोड़े पड़ते होंगे, यानी नुकसान हासिल करता होगा, गरीबी झेलता होगा। यदि बृहस्पति के मकान और धर्म स्थान का साथ हो, यानी बृहस्पति का मकान कौन सा होता है, जिसमें मध्य में आंगन होता है, चारों तरफ कमरे हो और मध्य में आंगन हो, तो बृहस्पति का मकान होगा। और धर्म स्थान का अगर साथ हो तो ऐसा इंसान नेक शनि का साथ पाता होगा या नेक शनि का काम देगा। बृहस्पति का मकान नेक शनि का काम देगा। शनि की चालाकी कामयाबी का भेद होगी। यानी ऐसा इंसान जितना चालाक चुस्त होगा उतना ही कामयाब होगा, तरक्की पाता होगा। मामूली लोहे का टुकड़ा या मामूली लोहे का गोल सिक्का ऐसे इंसान के लिए सोने के पौंड का काम करेगा, सोने के सिक्के का काम करेगा। यानी अगर शनि उत्तम है और बृहस्पति खाना नंबर 10 में है तो ऐसा इंसान जब शनि के कारोबार करे, शनि के रिश्तेदारों से, शनि के कार्यों से, शनि की वस्तुओं से लाभ पाता होगा। तेल का काम, लकड़ी का काम, लोहे का काम, बिल्डिंग मटेरियल के काम से लाभ पाता होगा जब शनि उत्तम हो। शनि यदि कुंडली में नेक हो और खाना नंबर 2, 6 में सूर्य या चंद्रमा हो
जो बातें मैंने अभी बताई हैं आपको। यदि शुक्र या मंगल खाना नंबर 4 में हो, यदि शुक्र या मंगल खाना नंबर 4 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, तो मिट्टी भी सोने का मोल देकर जाए, या ऐसे आदमी की मिट्टी भी सोना बनती होगी। ऐसा इंसान जिस कार्य में हाथ डालेगा लाभ पाएगा, हर कार्य से लाभ प्राप्त करता होगा, लेकिन शर्त यही होगी कि गंदे इश्क का साथ ना हो, छुपे तौर से औरत से संबंध ना रखे, जाहिर तौर से एक औरत रखे चाहे 4 औरत रखे उसका बुरा फल ना होगा। औरत रखे पत्नी बनाकर रखे तो कोई बुरा फल ना होगा, जाहिर तौर से रखे कोई बुरा फल ना होगा। लेकिन अगर औरत गुपचुप तरीके से रखे, छुपे तौर से संबंध रखे, तब उसका बुरा फल हासिल होगा और हर तरह से बदनामी, हर तरह से नाकामयाबी, हर कार्य में कष्ट झेलता होगा, धन की हानि करवाता होगा। माता पिता की हालत, माता पिता का साथ और धन की हालत, तरक्की की हालत शनि की हालत पर डिपेंड होगा। यदि शनि कुंडली में अच्छा है तो माता पिता का साथ भी लंबा होगा और धन की हालत भी अच्छी होगी। लाइफ में जो ऊंच नीच है, जिंदगी की ऊंच नीच जो है शनि पर डिपेंड करती होगी। यदि सूर्य खाना नंबर 4 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, अब बृहस्पति यहाँ पे नीच फल के ना होंगे। बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच फल के होते हैं क्योंकि मकर राशि है और मकर राशि में बृहस्पति नीच हो जाते हैं। कालपुरुष कुंडली में खाना नंबर 10 में 10वीं राशि यानी मकर राशि पड़ती है, तो बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच फल के होते हैं। लेकिन अगर खाना नंबर 4 में सूर्य हो तो बृहस्पति खाना नंबर 10 में नीच फल के ना होंगे और ऐसे इंसान को साधारण तांबा भी सोने का फल देगा, सोने का मूल देगा। हर तरफ सोना ही सोना ऐसा इंसान प्राप्त करेगा, सोने से लाभ पर प्राप्त करता होगा। मंगल यदि खाना नंबर 4 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, तो ऐसा इंसान मंगल की वस्तुओं से, मंगल के साथ से लाभ पाता होगा। मंगल का साथ यानी भाई का साथ हो, भाई के साथ में नेक संबंध हो। मंगल की वस्तुओं का साथ यानी ऐसा इंसान आग भट्टी के कार्य करे, आग भट्टी का साथ हो यानी आग से जुड़े हुए कार्य, भट्टी से जुड़े हुए काम करता हो, रेस्टोरेंट वगैरह हो, उससे लाभ पाता होगा और 28वें वर्ष तक उत्तम हालत को हासिल करेगा, उत्तम हालत का मालिक बनेगा। यदि मंगल खाना नंबर 4 और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो। यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो और शनि खाना नंबर 2 में हो, तो हर तरह का सुख ऐसा इंसान प्राप्त करता होगा, यानी घर घाट में पूरी तरह से बरकत हासिल होगी। घर घाट में अच्छी बरकत होगी, बरकत हासिल करता होगा। सोने चांदी के कामों से फायदा, मगर शनि के कामों से हमेशा नुकसान हासिल करेगा। कब? जब शनि खाना नंबर 9 में हो और 3 और 5 से सूर्य खाना नंबर 3 या 5 से शनि को देखे। खाना नंबर 3 में सूर्य हो या खाना नंबर 5 में सूर्य हो और खाना नंबर 9 में शनि हो, बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, सोने चांदी से जरूर लाभ पाता होगा, लेकिन शनि के कामों से नुकसान ही पाता होगा। आग के वाकयात, लड़ाई झगड़े, जहर की वारदात आमतौर से होती होंगी। शनि के कामों से नुकसान हासिल करता होगा। यदि सूर्य या चंद्रमा खाना नंबर 2 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, तो सरकारी सफर से ऐसा इंसान मोती प्राप्त करता होगा, धन दौलत प्राप्त करता होगा, लाभ पाता होगा। यदि कुंडली में सूर्य खाना नंबर 1, 4 या 5 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, तो ऐसे में टेवे वाले का पिता भले चाहे निर्धन हो या बेटा माली हालत में लाभ पाता हो, पिता के जिंदे होते हुए या पिता की मृत्यु के बाद, लेकिन कोई भी बुरा फल अगर होगा तो पिता पर नहीं होगा, दादे के ऊपर बुरा फल हो सकता है, बाबे के ऊपर बुरा फल हो सकता है। यदि सूर्य खाना नंबर 1, 4 या 5 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, तो अगर कोई भी बुरा फल होगा तो पिता पे नहीं होगा, पुत्र पे नहीं होगा। अगर होगा तो बाबे पर इसका बुरा फल
हो सकता है। यदि कुंडली में बुध अशुभ हो जाए, अशुभ बुध का साथ हो, तो यहाँ पे बृहस्पति का फल खराब हो जाएगा। लेकिन अगर बुध कुंडली में अच्छी हालत में बैठे हुए हों, बुध अच्छी हालत में हो और बृहस्पति को किसी तरह से खराब ना करते हो, तब लड़कियों की जगह लड़का संतान उत्पन्न होगी, लड़का संतान प्राप्त करता होगा और तांबे से भी सोना प्राप्त करता होगा। यानी ऐसा इंसान छोटे से कार्य से भी सोना प्राप्त करता होगा, लाभ पाता होगा, तरक्की करता होगा जब बुध उत्तम हो, अच्छी हालत में बैठे हो। अब मंदी हालत की बात करते हैं। अगर मंदी हालत हो तब क्या होगा? ऐसा इंसान खुद धर्म मर्यादा नेक दिल का होगा, साफ दिल का होगा, लेकिन जैसे जैसे नेकी बढ़ती जाए, जैसे जैसे धार्मिक बनता जाए, उतना ही नुकसान, उतना ही दुख भोगता होगा, उतना ही कष्ट ऐसा इंसान झेलता होगा। यदि शनि कुंडली में अशुभ हालत की हो जाए, शनि यदि अशुभ हो जाए, जैसे जैसे नेकी बढ़े गरीबी बढ़ती जाए और दूसरों के जुल्म अपने शरीर पर झेलता होगा। नेकी करेगा तो कष्ट झेलेगा। ऐसे इंसान का खालिस तेल भी किसी के गंदे पेशाब की कीमत तक अदा नहीं करके जाएगा। और पिता जिंदा रहते हुए या मरने के बाद ऐसे इंसान को कुछ भी देकर नहीं जाएगा। यानी पिता से किसी प्रकार का धन लाभ ऐसे इंसान को नहीं होगा। यदि शनि अशुभ हालत में है, बृहस्पति खाना नंबर 10 में है और शनि अशुभ हालत में है, तो पिता जिंदा होते हुए कुछ नहीं देके जाएगा, न ही मरने के बाद उससे कुछ हासिल होगा। और अगर कुछ हासिल भी होगा तो उसको प्राप्त ही ऐसा इंसान नहीं कर पाएगा। अगर कुछ बचा भी पाएगा, पिता अगर धन दौलत छोड़ के भी जाए, तो ऐसा इंसान उसको हासिल ही नहीं कर पाएगा, प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अगर शनि अशुभ, इंसान के सपने बहुत बड़े बड़े होंगे, लेकिन जब सपना टूटेगा तो उसी टूटी चारपाई पर अपने आप को पाएगा। यानी सपने बड़े होंगे लेकिन लाभ ऐसा इंसान उस सपनों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। न इंसान का शुरू अच्छा, न अंत अच्छा, न बचपन अच्छा, न जवानी अच्छी, न बुढ़ापा अच्छा, शनि अगर कुंडली में अशुभ हो। इसके बाद कुछ योग हैं, कुछ योग मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ ग्रह चाल ऐसी होंगे जिसमें अच्छे बुरे असर देखने को मिलेंगे। तो मंदे असर कब कब हो सकते हैं उसकी बात करते हैं। यदि कुंडली में शनि मंदी हालत में हो, फालतू खर्च बदी का मददगार होगा। यानी जब बुरा टाइम आएगा, बुरा वक्त आएगा, तो फालतू खर्च और भी ज़्यादा होंगे। बुरे वक्त में फालतू खर्च और भी ज़्यादा होंगे। बीमारियों पे पैसा लगता होगा, घर में अशुभ वारदात होंगी, लड़ाई झगड़े में पैसा लगता होगा, हर बात का फैसला बरखिलाफ होगा। ऐसे इंसान के खिलाफ ही होगा, कोई भी फैसला होगा तो खिलाफ ही होगा। जब शनि खाना नंबर 4, 10 या 12 में हो, या चंद्र खाना नंबर 4 में हो, गरीब पर तरस खाकर ऐसा इंसान यदि उसको खाना खिला दे तो जहर देने के इल्जाम में सजा पाए। जब भी किसी के लिए भला करने की कोशिश करे उसका बुरा फल प्राप्त करे। यदि चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो, या शनि खाना नंबर 4, 10 या 12वें भाव में हो, बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, नेकी करे और अपनी जान पर जुल्म होता हुआ देखे। यानी जब भी किसी के साथ नेकी करेगा तो अपने साथ उल्टे असर झेलता होगा, उल्टे असर पाता होगा। यदि केतु कुंडली में अशुभ हालत के हों, मंदी हालत के हों, तो जब कभी नेकी करने का विचार मन में आए तो सांसों में जहर भर जाए। यानी नेकी करने के विचार से भी ऐसा इंसान दुख भोगता होगा। केतु को कायम करना, बृहस्पति को कायम करना यहाँ पे शुभ फल देगा। यदि शनि 1, 4, 10 में हो और खाना नंबर 2 खाली हो, यदि शनि खाना नंबर 1 में हो, 4 में हो, 10 में हो और खाना नंबर 2 खाली हो, बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, सोना भी राख हो जाए। अगर सोना भी ऐसे इंसान के पास में होगा तो वो भी राख होता होगा, हर कारोबार में घाटा पाता होगा। पिता का दिया हुआ धन अगर होगा भी तो मिट्टी हो जाएगा। हर तरफ मंदी हालत होगी, न इज्जत होगी, न मान होगा।
ऐसे इंसान को भूख के समय कुत्ते की खुराक जितनी रोटी भी प्राप्त ना होगी। जब शनि खाना नंबर 1, 4, 10 में हो और खाना नंबर 2 खाली हो। यदि खाना नंबर 2 खाली हो तो माया कोसों दूर भागती होगी, लेकिन सेहत उम्दा होगी। बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो और खाना नंबर 2 खाली हो तो ऐसे इंसान के साथ से ही ऐसे इंसान से माया दूर भागती होगी। माया मेहनत करने के बावजूद भी धन को प्राप्त नहीं कर पाएगा और दुख ही झेलता होगा, लेकिन सेहत उम्दा होगी। यदि बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, 2, 4, 5, 6 घर खाली हों तो ऐसा इंसान अपनी मेहनत से कामयाब होगा। किसी का कोई साथ ऐसे इंसान को नहीं मिलेगा। कड़ी मेहनत, कड़ी मशक्कत, पूरी दुनिया के खिलाफ चल के ऐसा इंसान अपनी जिंदगी चला पाएगा, लाभ पा पाएगा। लेकिन मंद भाग होगा, छोटा कबीला होगा, छोटे परिवार होगा और छोटे परिवार का पालन करने के लिए भी ऐसे इंसान को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अपने नाते रिश्तेदारों से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं पाता होगा। यदि कुंडली में सूर्य खाना नंबर 5 में हो, बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, औरत पे औरत मरती जाए या औरत भाग जाए, छोड़ जाए, पागल हो जाए, औरत का सुख ऐसे इंसान की किस्मत में नहीं होगा यदि सूर्य खाना नंबर 5 और शनि खाना नंबर 10 में हो। क्योंकि 8वीं दृष्टि, शनि की 8वीं दृष्टि सूरज पे होगी या सूरज की 8वीं दृष्टि शनि पे होगी और सूरज शनि की लड़ाई में शुक्र का नुकसान होता होगा। जब शुक्र का नुकसान होगा तो शुक्र यानी स्त्री पे स्त्री मरती जाए, भाग जाए, छोड़ जाए या वियोग हो, स्त्री से वियोग होगा। यदि बुध खाना नंबर 4, 9 या 10 में हो और बृहस्पति भी खाना नंबर 10 में हो तो पिता के सोने को भी कोड़ होगा। यानी ऐसा इंसान पिता के धन को बर्बाद करता होगा। ऐसे इंसान के जन्म के बाद पिता के धन बर्बाद होता होगा। पिता की उम्र भी थोड़ी होगी, यानी छोटी ही उम्र में पिता इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। कारण चाहे जहर हो, खून में जहर का मिलना या जहर से मृत्यु को प्राप्त करेगा पिता। पिता का सुख लंबा नहीं होगा। ऐसे इंसान देखने में बहुत अमीर लगेगा लेकिन अंदर से हालात बुरे ही होंगे, यानी कब्र का हाल मुर्दा ही जानता हो वाला हाल होगा। ऐसा इंसान देखने में बाहर से बहुत अमीर यानी जाहिरदारी बहुत उत्तम होगी लेकिन अंदर से हाल फटे हुए ढोल जैसा ही होगा। यदि कुंडली में खाना नंबर 3 या 5 में सूर्य बैठे हों और शनि खाना नंबर 9 में हों तब शनि के कारोबार, शनि की वस्तुओं से ऐसा इंसान नुकसान पाता होगा। जहर, आग, झगड़े के वारदात आमतौर पे होंगी। शनि की चीज़ों से नुकसान पाता होगा, नुकसान पे नुकसान झेलता होगा। सोने चांदी के कामों से लाभ पा सकता है लेकिन शनि के कार्यों से आग की वारदात, जहर की वारदात, झगड़े, कलह कलेश, कोर्ट केस, मुकदमा, ऐसी चीज़ें ऐसे इंसान के साथ में होती होंगी। यदि कुंडली के 4, 5 या 9 में, कुंडली के खाना नंबर 4, खाना नंबर 5 या खाना नंबर 9 में सूर्य, शनि, बुध हों और बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो। एक बार फिर से समझ लें, बृहस्पति कुंडली के खाना नंबर 10 में हो, खाना नंबर 4, खाना नंबर 5 या खाना नंबर 9 में सूर्य, शनि या बुध हों, उसका भी बहुत बुरा फल ऐसे इंसान को मिलेगा। यानी शुक्र, स्त्री सुख में प्रॉब्लम रहेगी। केतु यानी औलाद और यात्रा में बुरा फल रहेगा। राहु यानी ससुराल, चोरी चकारी के कार्य बहुत ज़्यादा होंगे ऐसे इंसान के साथ में और हर चीज़ का मंदा असर ऐसे इंसान को झेलना पड़ेगा। अब उपाय क्या करने चाहिए? अगर बृहस्पति खाना नंबर 10 में हो, शनि बुरी हालत के हों तो शनि के उपाय करना बहुत अच्छा रहेगा। यानी बादाम मंदिर में देना एक तो अच्छा रहेगा और ऐसे इंसान को केसर का तिलक लगाना माथे पे शुभ फल देगा। केसर का तिलक लगाएं, घर में मंदिर न बनाएं और धार्मिक विचार बिल्कुल छोड़ दें। यानी बिना वजह लोगों का भला करना,
नेकी करना, इन कामों से तौबा करें। शनि की चालाकी को इख्तियार करें। शनि की चालाकी अगर प्रयोग में लाएंगे तो लाभ पाएंगे। यानी कामयाबी की बुनियाद शनि की तबीयत का होना है। ऐसा इंसान जब शनि की तबीयत का होगा तो लाभ पाएगा। मैं फिर से एक बार बता दूं कि शनि के घर में जब बृहस्पति बैठे हों तो बृहस्पति को शनि के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जब हम किसी इंसान के घर पे जाते हैं तो हमें उस घर के मालिक के अनुसार चलना होता है, न कि अपनी मर्जी से। तो जब शनि के घर में बृहस्पति बैठेंगे तो वहां पे साधु स्वभाव के बन के बैठेंगे तो शनि ना माया मिले ना राम, वो वाली हालात होंगे। लेकिन ऐसा इंसान जब तेज तरार यानी शनि की चालाकी को इख्तियार करेगा, यानी शनि की चालाकी से चलेगा, तब ऐसा इंसान तरक्की पाता होगा, हर तरह का सुख पाता होगा। तो ऐसे इंसान को नेकी छोड़नी होगी, बिना वजह लोगों का भला न करे। इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों का बुरा करे, लेकिन चालाकी से लाभ पाएगा। पराई स्त्रियों से संबंध ना रखें, पराई स्त्रियों से दूर रहें, गंदे इश्क के चक्कर में ना पड़े, शराब मांस अंडे से सख्त परहेज करें और चंद्र को खाना नंबर 4 में स्थापित किया जाए या बृहस्पति को खाना नंबर 4 में लेके जाया जाए। पीले चावल जल प्रवाह किए जाए या सूर्य को खाना नंबर 4 में लेकर जाया जाए। 43 दिन एक एक तांबे का पैसा, हर रोज एक तांबे का पैसा जल प्रवाह करें। रविवार से स्टार्ट करें। चौथ नवमी चौदस ना हो, यह याद रहे। चौथ नवमी चौदस से आपने ये उपाय शुरू नहीं करना है। अन्य किसी दिन से, रविवार से शुरू करके रोज एक तांबे का पैसा जल प्रवाह करें 43 दिन तक। सूर्य खाना नंबर 4 में होंगे, बृहस्पति खाना नंबर 10 में होंगे, तो सारे ही शुभ फल ऐसा इंसान प्राप्त कर पाएगा। धन के मामले में उत्तम होगा, काम कारोबार से लाभ पाता होगा, मिट्टी भी सोना बनती होगी और बृहस्पति के नीच फल वहां पे खत्म हो जाएंगे। तो आज हमने बात की बृहस्पति के खाना नंबर 10 के विषय में। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करें। नमस्कार।